नमस्कार, आप देख रहे हैं नेताजी का रोड शो। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज हम सीकर लोकसभा क्षेत्र में हैं, जहां पर नेताजी के रोड शो में हमारे साथ हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी। बहुत स्वागत है आपका नेताजी के रोड शो में गोविंद सिंह जी। और हम यहां से चलेंगे अगले आपके सभा स्थल तक के लिए और तमाम बातचीत करेंगे। तो चलिए नेताजी के रोड शो में आज मुखातिब होते हैं गोविंद सिंह डोटासरा से। तो नेताजी का रोड शो हम शुरू कर चुके हैं। यहाँ से सीकर लोकसभा क्षेत्र में है, जहाँ पर मुकाबला कांटे का है। और खासतौर पर ये क्षेत्र इसलिए भी चर्चित है क्योंकि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनका क्षेत्र माना जाता है। और इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से गठबंधन में यहाँ पर सीपीएम के साथ में गठबंधन किया गया। तो एक साझा उम्मीदवार के तौर पर कॉमरेड अमराराम चुनावी मैदान में है, गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर, जिनके सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, जो 2 बार के सांसद हैं, वो एक बार फिर से मैदान में। गोविंद सिंह जी, कैसा चुनाव प्रचार आपका चल रहा है? चुनाव प्रचार अच्छा है। देश के लोगों के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे 10 साल तक केवल वादे किए गए हैं। उन मुद्दों को हल करने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने नहीं किया है। न यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने कोई जो वादे थे उनको पूरा किया है। आप देख सकते हैं कि महंगाई कम करने का वादा किया था, किसान की आमदनी दुगुनी करने का वादा किया था, काला धन लाने की बातें की थी और विदेश नीति ठीक करने की बात की थी, पाकिस्तान को लाल आंख दिखाने की बात की थी, बच्चों के लिए शिक्षा के अच्छे अवसर मिले उसकी बात की थी, आर्थिक नीति ठीक करने की बात की थी, विदेश नीति ठीक करने की बात की थी। वो सब हवाई हो गए। और भ्रष्टाचार मिटाने की जो बातें करते थे, वो तमाम जिन पे आरोप लगाए थे भ्रष्टाचारी होने के, बड़े बड़े आरोप लगाए थे, हजारों करोड़ रुपए के आरोप लगाए थे, उनको सबको बीजेपी में ले जाके अपनी वॉशिंग मशीन से क्लीन कर दिया। और किसी को आसाम का मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को सांसद बना दिया, किसी को मंत्री बना दिया, किसी को स्टेट। क्या वो भ्रष्टाचारी थे जिनका आप बताइए? उनके ही आरोप हैं। 2000 करोड़ का आरोप था, 20,000 करोड़ रुपए का आरोप था। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो असम के मुख्यमंत्री जब कांग्रेस में थे, कि देश का सबसे भ्रष्टतम नेता जो विश्व शर्मा जी है, हेमंत शर्मा जी हैं, और आज वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। और अजीत पवार जी के लिए कहा था 20,000 करोड़ का घोटालेबाज है ये। बीजेपी का शासन महाराष्ट्र में आते ही चक्की पीसिंग, जेल में चक्की पीसिंग का जो कह रही थी बीजेपी, आज वो उप मुख्यमंत्री हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनको भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है। उनको केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से मतलब है। लोगों को कैसे डराया जाए, धमका जाए, कैसे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाए, कैसे एक झूठ बोल के परसेप्शन सेट किया जाए, लोगों को गुमराह किया जाए, भ्रमित किया जाए और वोटों की फसल काटी जाए। तो आप कह रहे हैं कि डरा करके और अपने पार्टी में शामिल करवा रही है बीजेपी। आपके अभी हालिया दिनों में आप तो प्रदेशाध्यक्ष हैं, विधायक भी लगातार इस इलाके के सबसे लोकप्रिय विधायकों में से हैं। तो आपको लगता है कि सबको डरा करके कांग्रेस के जितने भी लोग गए हैं वो डर करके गए हैं बीजेपी में? वो तो आप बताइए ना। ये कह रहे हैं ना, अमित शाह जी खुद कह रहे हैं, देश के गृह मंत्री, कि जो डर भाग करके हमारे पास आ रहे हैं उनको ले लीजिए, उनके वोट ले लीजिए, उनको देना कुछ नहीं है, मिलेगा कुछ नहीं। तो वो खुद ही कह रहे हैं, डरा धमका के ले रहे हैं, हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। तो डर क्यों रहे हैं? मतलब सवाल तो ये है कि आपके अपने जो साथी सहयोगी जिन्होंने आपकी सरकार में जिनको आगे बढ़ाया, वो डर क्यों रहे हैं? आज एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने भी बीजेपी ज्वाइन की, उन्होंने भी आप पर आरोप लगाए। आप बताओ, जो पुलिस अधिकारी सोनी जी हैं, वो आज से 1 महीने पहले हमारी सरकार पे और हमारे मुख्यमंत्री जी आरोप लगा रहे थे और आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इससे पूरी तरह स्पष्ट है कि उनको बीजेपी में शामिल करने की ये शर्त बीजेपी की थी कि हम शामिल तभी करेंगे जब आप अनर्गल आरोप मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार पे लगाओगे। ये प्रमाणित हो गया ना जी। तो वरना आप कह रहे पहले उनसे बयान दिलवाया फिर शामिल किया। ये तो है ही ना, दिख रहा है ना, वो प्रमाणित हो रहा है। आप बताओ, 1 महीने पहले तो वीडियो जारी करते हैं। उनको सरकार में रहते हुए उन्होंने कभी किसी कोर्ट में, किसी दिल्ली में जाकर के, केंद्र की सरकार में कहीं कहा था क्या कि ये गड़बड़ चल रही है? कभी कहा, बोला? आज उनको कैसे आ गया कि साहब वो तो 5 साल बहुत गड़बड़ सरकार चल रही थी और प्रदेश के मुखिया कुछ नहीं कर रहे थे,
और अब जाकर के बीजेपी शामिल हो गए। इस बार परिस्थितियां अलग है, आप हैट्रिक रोक पाएंगे? 100% हैट्रिक नहीं, हम बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता कितनी सीटें आपके हिसाब से? बीजेपी से ज्यादा। बीजेपी तो कह रही 25 की 25 जीतेंगे, तो आप 25 से 26 तो जीत नहीं सकते। 25 कह देंगे, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। उनको बड़ा एक प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर आपका आकलन होगा। उनको सपना आता होगा या ईवीएम उन्होंने हैक कर रखी होगी, इसलिए वो कुछ कह रहे होंगे। हम तो ये कहते हैं कि बीजेपी से अच्छा माहौल कांग्रेस का है और बीजेपी से ज्यादा सांसद कांग्रेस के बनेंगे। अभी चुनावी माहौल में गोविंद सिंह डोटासरा के फटकारे, फूफा जी के फटकारे बड़ा चर्चाओं में है, आपका डांस भी बड़ा चर्चाओं में, तो क्या गोविंद सिंह डोटासरा बचपन से ही फटकारे और डांस करते आ रहे हैं? नहीं, कोई फटकारे नहीं है, कोई डांस नहीं है। मैं कोई डांसर नहीं हूँ, मैंने कभी जिंदगी में कोई डांस नहीं किया। बाड़मेर वाला डांस तो बहुत रहा सवाल फटकारे का, तो वो तो मेरी लोकल लैंग्वेज है। अब उसको आप फटकारे कहो या क्या कहो, वो तो जनता के ऊपर है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी केवल मातृभाषा की, राजस्थानी भाषा की केवल बात करती है। हम लोग अपनी मातृभाषा में बोलते हैं, तो जो लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज की वह ठीक है, मैंने जी हम बोला अपाने थे फटकारा बोल लो, चाहे भाषण बोल लो। चर्चा में अर्था को डांस है। आप बताओ, बाड़मेर में थे जोरदार डांस करे हो। वो तो देखो लोग देवता तेजा जी, रामदेव जी, जब इनके बारे में हम लोग जब इनका पर्व मनाते हैं, इनकी आराधना करते हैं, तो वो थोड़ा बहुत तो होता है, डांस का कायदा होता है, हमारी संस्कृति में है। राजस्थान ने कई शब्द चर्चित कर दिया पूरे देश का मायने, मोरिया बुला दियो, फाइल टाइट कर दियो, और कहीं क्या थे कटको काट दियो। हाँ। अब नयो शब्द कौन सो ले आ रहे हो? देख ले बार तो थे, अब गानों चाल रहे बाबा ने पाचो आश्रम भेजो। हाँ सही है, तो बाबा की जगह आश्रम में है और अमरा राम की जगह लोकसभा में है। लेकिन डोटासरा जी, आप प्रदेशाध्यक्ष और विधायक भी लक्ष्मणगढ़ के, आपका इलाका, क्या आपको मन में किसी तरह की शंका थी कांग्रेस पार्टी को गठबंधन करना पड़ा? कांग्रेस स्वतंत्र रूप से अपना प्रत्याशी नहीं उतार गठबंधन किया है, वो कोई सीकर को लेकर के ऐसा कोई गठबंधन नहीं है। ये इंडिया अलायंस है, देश हित में लिया गया है, देश के संविधान को बचाने के लिए लिया गया है। देश में जो अनैतिक सरकार चल रही है, जिस प्रकार की तानाशाही चल रही है, उसको तानाशाही को रोकने के लिए लिया गया है, लोकतंत्र को बचाने के लिए फैसला लिया गया है। तो जब ऐसे में फैसला होना है, और वर्षों से जब यूपीए सरकार में भी और यूपीए गठबंधन में भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, तो पार्टी आलाकमान ने एक सीट देने का निर्णय लिया। तो चूंकि राहुल कसवा जी वहां से जीत रहे थे, लोगों की भावनाएं थी, तो वहां या तो 1.25 लाख वोट आए थे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के, या तो वो सीट जाती, या फिर 97,000 यहाँ आए थे तो सीकर जाती, या तीसरे नंबर पे गंगानगर था। 3 ही जगह उन्होंने मांगी थी। तो ये पार्टी आलाकमान ने फैसला किया कि भाई राहुल कसवा को हमको टिकट देनी चाहिए और यहाँ से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को गठबंधन में देनी चाहिए। एक सवाल बार बार बीजेपी आप पर यह आरोप लगाती है, जैसे आपने पर्चे की सरकार कही, उन्होंने कहा कि वहां अभी लगातार कई नेताओं के बयान हमने पिछले दिनों देखे, डोटासरा और गहलोत जेल जाएंगे। फिर अभी मुख्यमंत्री यहां पर आए, उन्होंने भी कहा एसओजी की जांच चल रही है और जल्दी कोई नेता बख्शा नहीं जाएगा। इशारा आपकी तरफ होता है? नहीं, वो तो ऐसे ही धूल में लट चलाते हैं, समझते हो? धूल में लट चलाना, हाँ। जिससे कोई रिजल्ट नहीं आता है, वो तो धूल में लट चलाते हैं। गोविंद डोटासरा के खिलाफ न कोई FIR है, न कोई आरोप है, ये अनर्गल आरोप लगाते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। क्या दिलावर जी कह रहे हैं, वो क्या इस स्टेट के गृह मंत्री हैं? क्या वो मुख्यमंत्री हैं? क्या वो SOG के हेड हैं? क्या उन्होंने मेरे खिलाफ कोई FIR लॉन्च करा रखी है? क्या उनको जांच दे रखी है मेरे खिलाफ? वो तो नाहक में ही परेशान है, शिक्षा को छोड़ करके दूसरी बातें करते हैं। शिक्षा की बात उनको करनी आती नहीं। वो अगर मेरे से करें तो उनको ये कहना चाहिए, भाई आप शिक्षा मंत्री थे, आपने अच्छा ये नहीं किया, मैंने ये अच्छा किया, तब तो मैं उनकी बात का जवाब दूं। वो तो इतना ही उनके लिए तो अच्छा हो गया कि अनर्गल बयानबाजी कर दी, वो चर्चा में आ गए। आप जैसे पत्रकार जो है वो सवाल पूछने लग गए, तो मदन दिलावर का नाम अखबार प्रिंट मीडिया में। जितेंद्र गोठवाल ने भी उनके बयान का समर्थन किया। क्या किया जितेंद्र गोठवाल? तो उसको क्या मिल गया? जितेंद्र गोठवाल भी निठल्ला बैठा अभी, वो कोर्ट साहब मंत्री बन गए। वो तो नेताओं ने भी सूट सिला रखा था, वो सूट तो बेकार चला गया। तो इस बार किसकी फाइल सलटाओगे आप? बीजेपी की।
बीजेपी की? कहाँ से, मतलब सीकर से? बहुत जगह से, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, आपका बाड़मेर, अलवर, भरतपुर, आपका जो है वो करौली, सवाई माधोपुर। क्या मुद्दे हैं? क्या हमेशा आपका आरोप लगता है कि मुद्दों से भटका देती है बीजेपी, मुद्दों पर चुनाव नहीं होता? अभी आपके मुद्दे क्या हैं? आप बताइए, अभी भी मुद्दों से भटका ही रही है। उनको 10 साल का हिसाब देना चाहिए, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए। मैं भ्रष्टाचारियों को 100 दिन में जेल में डाल दूंगा, तो 10 साल में क्यों नहीं डाला भाई? 10 साल में तो बीजेपी में मिलाते रहे और अब जेल में डालेंगे। आप बताओ, जो 70 साल का हिसाब मांगता है, उस देश के प्रधानमंत्री को 10 साल का हिसाब नहीं देना चाहिए? मोदी कह रहे हैं कि ये तो ट्रेलर था, ये तो एपिटाइजर था। उन्होंने आज भी कहा कि ये जो हमने काम 10 साल के बताने तो फुलझड़ी थी, अभी काम तो हम करेंगे। वो संविधान बदलने की बातें करेंगे। बालाघाट में आज उनका बयान है कि अब तक जो काम किया वो फुलझड़ी है, मैं मौज के लिए पैदा नहीं हुआ। मौज ही कर रहे हैं, दिन में 4 ड्रेस बदलना, विदेशों में घूमना और मोरों को दाना खिलाना, पंडुबी में समुद्र में जाना। और ये जो संसदीय क्षेत्र है, इसमें बड़ी मुद्दों की चर्चा होती है, तो पानी का बड़ा मुद्दा इश्यू है यहाँ पर। आप उसको उस तरीके से उठा पाए हैं? यहाँ पानी का किसानों का मसला है। पानी पूरा है, पीने का पानी 1450 करोड़ रुपए लगा करके मैंने यहाँ इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी ला दिया। कहीं किसी गांव में आपको कोई पानी की तकलीफ नहीं मिलेगी। बाकी जो एरिया है, 7 तहसीलें, विधानसभा क्षेत्र है, उसमें सब में पानी की आप विधानसभा में नहीं? मेरी विधानसभा संसदीय क्षेत्र की पूरी बात। संसदीय क्षेत्र में तो 8000 करोड़ का कुमाराम लिफ्ट परियोजना की स्वीकृति दिला दी हमने, टेंडर फ्लोट कर दिए, वित्तीय स्वीकृति हो गई और बजट का प्रावधान हो गया। उसके बावजूद ये बीजेपी सरकार आते ही उसको तो कूड़ेदानी में डाल दिया। और यमुना जल समझौता, उन्होंने अभी कहा, मैं अभी बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमने यमुना जल समझौता किया, जो ग्राउंड वाटर यहाँ पर नीचे जा रहा है, या सिंचाई का पानी या पेय जल समझौता क्या है कि हरियाणा से होते हुए पाइपलाइन बिछा सकते हैं। हरियाणा कह रहा है हम पानी ले जाने ही नहीं देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने विधानसभा में कहा कि 2-5 दिन बरसात में ओवरफ्लो हो जाए तो कोई चला जाए तो चला जाए, तो उससे तो बकरी प्यासी रह जाएगी, आदमियों को कहां से मिलेगा? तो आप कह रहे हैं कि वो जो दावे कर रहे हैं सब फर्जी बातें हैं, झूठी बातें हैं, भ्रमित करने वाली बातें हैं। MOU की कॉपी उन्होंने कभी दिखाई नहीं, न ERCP की दिखाई, न यमुना जल समझौते की दिखाई। मुख्यमंत्री जी को तो हेलीकॉप्टर दे रखा है भाई साहब, और तो कोई काम है नहीं, फाइलें वाइलें तो आती नहीं है। और सुबह सुबह नाश्ता वास्ता करके और हेलीकॉप्टर में चढ़ते हैं, भ्रमण करते हैं, भाषण देते हैं, लोगों को भ्रमित करने की चेष्टा करते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने 100 दिन में कुछ नहीं किया। वो करेंगे तो हम बात करेंगे। आपके ज्यादातर नेता ये क्यों कहते हैं कि हम तो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे? अभी हनुमान बेनीवाल का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। हनुमान बेनीवाल ने कहा मैं तो हाथ जोड़ जोड़ रखी हूँ कि मैं चुनाव कौन लड़वा चाहूँ, मैं तो बाहर ही विधानसभा बेनीवाल का सवाल तो हनुमान पहले प्रसादी लाल मीणा का बयान आया कि मुरारीलाल मीणा चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे। उधर आपने एक कैंडिडेट बनाया, उन्होंने टिकट वापस कर दी। ऐसा क्यों होता है कांग्रेस? नहीं, देखिए, सब चुनाव लड़ना चाहते थे, वही चुनाव लड़ रहे हैं। जो उन्होंने कहा, वो मुरारी लाल जी हो चाहे वो हमारे ब्रिजेंद्र ओला जी हो, उन्होंने कहा भाई मुझे तो जनता ने MLA बना दिया था, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे क्योंकि दूसरा कोई लड़े। लेकिन पार्टी ने ये कहा कि सर्वे में आपका नाम आया है, आप जीत सकते हो, और इन देश की परिस्थितियों में, आज की वर्तमान परिस्थितियों में देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, इसलिए आप जीत सकते हो, आप चुनाव लड़ो। नागौर में ज्योति मिर्जा ने कहा कि 400 से ज्यादा सीट आ जाएगी, संविधान तभी हम बदल पाएंगे। इस बयान को लेकर के आप क्या सोचते हैं? वो तो सही कह रही है ना, बीजेपी का और RSS का एजेंडा यही है कि परसेप्शन बनाओ, ज्यादा से ज्यादा सीटें लाओ और फिर आरक्षण खत्म करो, और चुनाव जो हो रहे हैं उसके बाबत जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको खत्म करो। तो न तो आगे चुनाव हो, न आरक्षण रहे, और बीजेपी और RSS जाओ, जो मर्जी है जिसको प्रधानमंत्री बनाओ और चलाओ, यही तो एजेंडा। आज ही झुंझुनू के अंदर उदयपुर वाटी की सभा में शुभकर्ण चौधरी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा कि जो मोदी को और बीजेपी को वोट नहीं देगा वो देशद्रोही है। ये तो इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, तभी तो देश खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। और उसने मदन दिलावर जी ने भी कहा है कि जो मोदी को वोट नहीं देगा वो राम का हत्यारा होगा। तो ये तो नफरत
फैलाना चाहते हैं, आग उगल करके और अपनी वोटों की फसल काटना चाहते हैं, भाड़ में जाए इनके भले से देश। लेकिन अगर राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें डोटासरा जी, तो आपको लगता है कि इस चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे कुछ हावी रहेंगे? चाहे वो जो आप लोग अभी में सभाओं में सुन रहा था, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं। हम तो उठा रहे हैं ना, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कब जवाब दे रहे हैं उनका? नहीं, इन मुद्दों पर चुनाव आएगा और जनता इन मुद्दों पर वोट करेगी। हाँ, करेगी, क्यों नहीं करेगी? जनता समझ रही है ना। 10 साल हो गए आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हुए, 10 साल हो गए कब्रिस्तान शमशान करते हुए। आप जब चुनाव आते हैं तब अचानक आते हो और आप धार्मिक उन्माद फैला करके वोटों की फसल काट लेते हो। तो ये कब तक चलता रहेगा? कब तक सेना के शौर्य के पीछे छुप करके आप वोट लेते रहोगे? कब तक आप नौजवानों के हकों के साथ खिलवाड़ करते रहोगे? कब तक आप किसान को आतंकवादी और चोर लुटेरा डकैत माओवादी कहते रहोगे? कब तक कहते रहोगे? कब तक चलता रहेगा ये नाटक? इसलिए देश के लोग खड़े हो गए और बीजेपी हारेगी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। कितने मतलब इंडिया गठबंधन को लेकर के आपका कोई आकलन है? क्योंकि बीजेपी का तो ये नारा है कि अब की बार 400 पार। मन तो बड़को तो आवेगा नहीं, मोदी जी ने बड़को आवे 400 पार। या तो ईवीएम हैक है, बड़को मतलब सपनों। हाँ। तो या तो ईवीएम हैक है वो कह सके, हाँ। या कोई आदमी जो बिना सोचा समझा भी नहीं कुछ न कुछ बोलना है वो ही कह सके। मैं तो गोविंद डोटासरा एक जिम्मेदार नागरिक है, पढ़ा लिखा है, LLB किया हुआ है, वकील है और पिता मेरे टीचर थे, तो मैं तो संस्कारी भी हूँ। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो देश के वर्तमान हालात हैं जी, और जिस तरीके से लोकतंत्र पे कुठाराघात हो रहा है, जिस प्रकार से अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बना के इलीगल पैसा लेकर के देश की चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी सरकार की कमेटी बैठा करके निगरानी की जा रही है कि हमारे खिलाफ तो नहीं बोल रहा है। वो तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो कि उसने उस ऑर्डर को विड्रॉ किया और इलेक्ट्रल जो बॉन्ड है उसमें वो उनके सरकार तो के इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए तो डोटासरा जी आपके पार्टी को भी तो चंदा है। हमारी पार्टी को लिया, हमारे पास देने को क्या है? उन्होंने तो ईडी इनकम टैक्स के छापे डाल करके लिए, वैक्सीन का ऑर्डर दे करके लिए, 5,000 करोड़ के ठेके दे के लिए, सेल कंपनियों से लिए। जिस कंपनी के 100 करोड़ का प्रॉफिट है वो 600 करोड़ दे रही है। कहां से दे रही है भाई? तो आपको लगता है कि इस चुनाव में इलेक्ट्रल बॉन्ड हो, बेरोजगारी का मसला हो, काले धन का मसला हो, कांग्रेस पार्टी सही तरीके से उठा पाई है इन मुद्दों को जनता के बीच? बिल्कुल उठा ही रहे, आपने सुना ही होगा जी। लेकिन इसका असर क्यों नहीं होता है? जब होगा ना, हो रहा है ना, हमारा राम जीत रहा है ना यहाँ से। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह की सभा इसी संसदीय क्षेत्र में हुई, फैल हुई, लेकिन हुई इसी शुरुआत यहीं से हुई। वो तो उनको थोड़ी पता था ये स्थिति हमारी। तो क्या इस सीट पर ज्यादा फोकस है बीजेपी का? नहीं, वो तो किस पे है वो तो वो जाने, उनका प्लान मैं थोड़ी बनाता हूँ। लेकिन वो जहां भी करेंगे। अब मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए थे, लक्ष्मणगढ़ 700-800 आदमी आए, डीडवाना भी गए थे, इतने ही आए, बाड़मेर गए, इतने ही आए, सालासर चूरू आए, इतने ही आए। तो इनकी सभाओं में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। चूरू में मोदी जी आए, 15,000 आदमी भी नहीं थे। तो ये तो फेल हो रहे हैं। पेपर लीक को लेकर के बीजेपी लगातार यह पर आरोप लगाती है कि आपकी सरकार में इतने पेपर लीक हुए, कार्रवाई नहीं की। हम सबको पकड़ करके डाल रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। युवाओं के सपनों को लेकर के अभी मैं सुन रहा था, राजनाथ सिंह जयपुर आए, उन्होंने कहा कि आप जो मुद्दा उठा रहे हैं अग्निवीर योजना को लेकर के, उन्होंने कहा कि किसी भी अग्निवीर के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, संशोधन की जरूरत पड़ी तो हम बताओ ये क्या बात हुई साहब? देश का रक्षा मंत्री ये कह रहा हो कि किसी के साथ कुठाराघात नहीं होने देंगे। उनको स्पष्ट कहना पड़ेगा कि क्या अग्निवीर योजना सही है या गलत है। अगर गलत है तो इसमें क्या परिवर्तन करोगे और स्थायी नौकरी कब दोगे, पेंशन की बात कब करोगे। वो तो गोलमाल, एक रक्षा मंत्री गोलमाल जवाब दे। ये देश के लोग नौजवान जानते नहीं है क्या? और किसानों के शेखावाटी जिले में आकर के देश का प्रधानमंत्री ये कहे मैंने 370 हटा दी, यहाँ के नौजवान से वहाँ जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। अरे भाई, जम्मू कश्मीर में तैनात है तो उनकी अग्निवीर योजना कब बंद करोगे? इनके जो है वो MSP कब दोगे? इनके लिए जो है वो 3 काले कानून लाए, वैसा दोबारा तो कानून नहीं लाओगे। इनका कर्ज माफी कब करोगे? इनकी बातें करो ना आप। तो गाड़ोदा की सभा में एक बार फिर से गोविंद सिंह डोटासरा के फटकारे लोगों ने सुने बड़े दिलचस्प अंदाज में। और एक बात आपने कही, पिछली बार तो आप किसी और के लिए कह रहे थे, लेकिन दुख है इस बात का कि सुभाष मेहरिया चले गए। नहीं, वो कोई बात नहीं, चलेगी, अच्छी बात है। हाँ।
तो दुख क्या होता है, आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा। जनता माई बाप होती है, जनता वोट देती है, जिसको जनता चुनती है वो चुना जाता है। तो अब तो हम तो आज की वर्तमान की बात कर रहे हैं, पिछली बातें सब पीछे चली गई, छूट गई, उस पर पुनरावृत्ति। अब अमला राम जी पर भरोसा है आप? 100%, 101%, कई सालों से चल रहा है, आज भी चलेगा, आगे भी चलेगा। आपने अलायंस की बात की, लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने उस तरीके से अलायंस पर काम नहीं हो पाया, क्योंकि ममता बनर्जी अलग उधर राग अलाप रही हैं, आपके साथ आम आदमी पार्टी अलायंस में थी, वो अलग दिल्ली में अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? नहीं, वो हमारी सहमति से ही हो रहा है सब सारा। वो फ्रेंडली मैच है या सीट छोड़नी है, वो सब हम हमारे हिसाब से कर रहे हैं। जो केंद्र का चुनाव है, राजस्थान के क्या अपने मुद्दे हैं इस बार जो आगे रहेंगे, और कोई महत्वपूर्ण मुद्दे? देश के ये लोकसभा का चुनाव है, जो मोदी जी ने जो वादे किए थे 2014 में और 14 के बाद में 19 में, उन वादों के ऊपर हिसाब लेने का समय आ गया है। और जो बातें उन्होंने की है उस पे एक पे भी वो खरे नहीं उतरे। और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने अच्छा काम किया, आज 100 दिन से बीजेपी की सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो ये सारी चीजें जनता के सामने है और जनता मूल्यांकन कर रही है, और मूल्यांकन करके कांग्रेस को वोट देगी, इंडिया अलायंस को वोट देगी, और बीजेपी को जो है वो चखाएगी। उनको भरोसा है गोविंद सिंह डोटासरा जी आपको कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो सीपीएम को जाएगा? 100% जाएगा। कांग्रेस का वोट बैंक सीपीएम को, इंडिया अलायंस को जाएगा। देश हित में, लोकतंत्र बचाने के लिए, जो किसान हैं उनको बचाने के लिए, उनके ऊपर जो आक्रमण हो रहा है उनसे उनको बचाने के लिए पूरे के लोग, सारे के सारे लोग इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को वोट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डोटासरा जी हमारे साथ इस नेताजी के रोड शो में भाग लेने के लिए। नमस्कार।